सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखो आपके यूनिट सेकंड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसकी डेट शीट और सिलेबस भी आपके पास आ चुका है। तो बच्चों हम उसकी अच्छी तैयारी करें, इसके लिए आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर जो पार्ट आपके सिलेबस में है, यूनिट सेकंड के सिलेबस में, उनका हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 3 भी आपके सिलेबस में है। पार्ट का नाम है अपनी वस्तु। देखो बच्चों, इस पार्ट में कुछ गद्यांश दिए गए हैं, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है। पहला गद्यांश है, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला। सामने महात्मा जी खड़े रहते हैं, उनमें से महात्मा जी को देख करके एक व्यक्ति बोलता है, हम दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, तो उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। दोनों भाइयों में झगड़ा होता है। दोनों भाई कहते हैं कि हमारे जो पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने जो संपत्ति का बंटवारा किया था, तो यह जो संपत्ति है इसका मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यक्ति का झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति था, मतलब दूसरा जो भाई था, वो कहता है कि यह तो झूठ बोल रहा है, इसका मालिक तो मैं हूँ। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है। दोनों भाइयों में ऐसे झगड़ा होता है, इसलिए उसका मालिक मैं हूँ। दोनों यही कहते हैं कि इस भूभाग का मालिक मैं हूँ, या इस पृथ्वी का मालिक मैं हूँ, या ये जो जगह है उसका मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी से अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। ठीक है बच्चों। दूसरा गद्यांश है, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। दोनों भाई घर चले जाते हैं और वहाँ से भोजन बना करके लाते हैं। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाई घर जाते हैं, वहाँ से भोजन बना करके लाते हैं और महात्मा जी के पास आकर के बैठ जाते हैं। तो महात्मा जी ने क्या किया, उस भोजन के 3 भाग कर दिए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। तीनों ही भोजन करने लगते हैं, महात्मा जी और दोनों भाई। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। भोजन करने में ही 2 घंटे लग गए और ऊपर की जो बातचीत कर रहे थे उसमें। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। क्या उद्देश्य था महात्मा जी का इस भोजन आदि का करवाने का, कि दोनों भाइयों का क्रोध कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया और बुझाया जा सके। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, भोजन करके निपटे, तो काफ़ी शांत थे। जब दोनों ने भोजन किया और भोजन करके हाथ धो लिए, निपट गए, तो फिर दोनों का जो क्रोध था वह थोड़ा कम हो गया था। महात्मा जी के चरणों में विनती की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। अब भूमि थोड़ी बोलती है बच्चों। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज भूमि तो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कीजिए, आप ही बताइए कि यह भूमि किसकी है। फिर तीसरा गद्यांश है बच्चों, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। महात्मा जी कहते हैं कि यह भूमि का जो छोटा सा टुकड़ा है, इसके लिए तुम अपना जो अनमोल जीवन है उसको क्यों नष्ट करने में लगे हुए हो, अर्थात इतने से टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न
तुम्हारी बनेगी। भूमि किसी की नहीं है, नहीं तो ये तुम्हारी है और नहीं किसी और की है। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किसी की नहीं है। पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये जो भूमि है इसके लिए तुम लड़ाई मत करो, क्योंकि यह किसी की नहीं है। और इस भूमि के अलावा जो भी संसार में पदार्थ है, जैसे मकान है, धन है, संपत्ति है आदि, ये सब भी किसी का नहीं है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। मतलब ईश्वर का नाम लो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। हमें किसी छोटी वस्तु के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ हमारा जो कार्य है, जो हमें सफल बनाएगा, अच्छे कर्मों को हमें करना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला समय है वो सुधर जाए। ठीक है बच्चों, ये आपका रिवीजन खत्म हुआ इस पार्ट का। अब इस पार्ट में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देने हैं और अच्छे से लिखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे बच्चों लड़ाई झगड़ा? दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? एक छोटी सी जमीन का जो टुकड़ा था उसके अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो किसने समझाया? दयालु महात्मा ने। दोनों भाइयों को दयालु महात्मा ने समझाया। प्रश्न नंबर 4 है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? मतलब क्या सलाह दी? दोनों भाइयों को झगड़ा रोकने के लिए महात्मा जी ने क्या सलाह दी? तो क्या सलाह दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हैं, क्यों ना उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। क्या राय दी महात्मा जी ने कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उसी भूमि से पूछ लो कि यह किसकी है। तो भूमि क्या बोलती है क्या? नहीं। प्रश्न नंबर 5, भोजन मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। प्रश्न नंबर 6, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्या कहा पृथ्वी ने? कि ये दोनों फालतू में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बल्कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। प्रश्न नंबर 7, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? लज्जित मतलब शर्मिंदा। दोनों भाई शर्मिंदा क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो वह किसी की नहीं है। भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान है आदि किसी के नहीं है। इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए केवल भजन, भक्ति और अच्छे कर्म ही तुम्हारे हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। जो अच्छे कर्म हम करते हैं वही
हमारे लोक परलोक के साथी हैं। इसलिए तुम लड़ने झगड़ने के बजाय अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाओ। फिर अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है बच्चों। नंबर 1, महात्मा जी को रास्ते में कौन मिला? महात्मा जी को रास्ते में 2 भाई झगड़ते हुए मिले। प्रश्न नंबर 2, संत महात्मा का स्वभाव कैसा होता है? तो संत महात्मा का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। नंबर 3, महात्मा जी ने जमीन के निर्णय से पहले दोनों भाइयों से क्या कहा? तो क्या कहा? महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा, जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। प्रश्न नंबर 4, महात्मा जी ने उन दोनों से क्या पूछा? महात्मा जी ने उन दोनों से पूछा कि यह भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? प्रश्न नंबर 5, दोनों भाइयों ने महात्मा जी को झगड़े का कारण क्या बताया? दोनों भाइयों ने झगड़े का कारण पिता की संपत्ति का बंटवारा बताया। ठीक है। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। महात्मा ने मन ही मन क्या विचार किया? महात्मा ने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या सीख दी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह सीख दी कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे लड़ने झगड़ने के बजाय अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 3 का हमारा जो रिवीजन था वह खत्म हुआ। अब आपको इस पार्ट की अच्छी तैयारी करनी है और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं।